लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानाज़ुनो और इंदा आयजू को खाना खिला रही होती हैं। तब आयजू नोटिस करता है कि शिजुका बहुत शांत बैठी होती है और वो उसकी चुप्पी को तोड़ने के लिए एक गेम खेलने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तब आयजू जब वहाँ से चला जाता है तब इंदा शिजुका को उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से उसे डांटने लगती है। और तब हम देखते हैं हानाज़ुनो, इंदा और शिजुका अच्छी दोस्त बन जाती हैं और तब वो तीनों फिर आयजू को किस करती हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जहाँ हम देखते हैं उनके एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है और तब यहाँ हानाज़ुनो, इंदा और शिजुका आयजू का इंतजार कर रही होती है। तब इंदा कहती है, क्या वो कुछ देर के लिए अपने फोन को अकेला नहीं छोड़ सकता था? तब शिजुका कहती है, पर उन्होंने कहा है कि वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां आयजू उनसे कहता है, उस फोन में तुम्हारे साथ ली गई सारी पिक्चर्स हैं, तो इसलिए वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सोचकर वो तीनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और तब आयजू जैसे ही क्लास में पहुंचता है वो देखता है कि एक लड़की वहां काम कर रही होती है और वो सोचता है ये पक्का EI होगी। और तब आयजू अपना फोन उठाकर EI को भी रिजल्ट देखने के लिए साथ चलने के लिए कहता है। तब EI कहती है, इन सब में बस टाइम वेस्ट होता है, मैंने वैसे भी टॉप ही किया होगा, तो इसलिए रिजल्ट देखना बेकार है। और तब वो दोनों जैसे एक दूसरे के साथ आंखें मिलाते हैं उन्हें सोलमेट वाला करंट फील होता है। और तब आयजू कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोनों मिलके जाके रिजल्ट देखें? पर हम देखते हैं EI फिर से मना कर देती है। तब आयजू वहाँ से चला जाता है और तब हम देखते हैं हानाज़ुनो को 25th, शिजुका को 44 और इंदा और आयजू को 87 और 88 पोजीशन मिली होती है। तब आयजू सबको शाबाशी दे रहा होता है। तब आयजू देखता है EI ने टॉप किया होता है और उसे हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले होते हैं। और तब आयजू बाकी सबसे EI के बारे में पूछता है। तब इंदा कहती है, मैंने कभी उससे बात तो नहीं की, पर मैंने उसके बारे में कुछ सुना है कि वो हर सब्जेक्ट का आंसर बिल्कुल सही देती है और सभी लोग उसे एक हाईली एडवांस्ड AI कहते हैं। और तब यहाँ बायोलॉजी की लैब में आयजू और EI को पार्टनर बना दिया जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं शिजुका, इंदा और हानाज़ुनो को इकट्ठे पेयर किया होता है। तब यहाँ आयजू सोचता है, इंदा, हानाज़ुनो और शिजुका बहुत क्यूट है और AI बहुत स्टाइलिश और ब्यूटीफुल टाइप की है। और तब यहाँ आयजू देखता है EI प्रैक्टिकल के डायग्राम को बुक में से देखकर कॉपी पर बना रही होती है। तब आयजू उससे मना करता है। तब EI कहती है, ये रिजल्ट माइक्रोस्कोप से बेटर है। तब आयजू कहता है, पर फिर प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या रह जाएगा? तब EI कहती है, प्रैक्टिकल बिल्कुल मीनिंगलेस है क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले ही कहा है कि उनकी रिसर्च को दोबारा से दोहराना टाइम की वेस्टेज है। और तब आयजू टीचर को देखकर उसे प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं EI बुक को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने लगती है। तब आयजू कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तब EI कहती है, इस तरह अनियन की जगह टेक्स्ट बुक को देखना ज्यादा एफिशिएंट है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तब आयजू सोचता है, तो इस वजह से सभी लोग AI कहते हैं। और तब हम देखते हैं आयजू की उंगली में कट लग जाता है और तब वो नर्स के पास जाने की बात करता है। और तभी EI कहती है, ये इससे ज्यादा अच्छा तरीका है, और उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है। तब आयजू पूछता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तब EI कहती है, सलाइवा में एंटी माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं, तो जिस वजह से तुम्हें इस स्मॉल से कट की वजह से डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब हम देखते हैं EI के ऐसे करने से आयजू को कुछ होने लगता है। और तब यहाँ आयजू EI को थैंक यू कहता है और उसकी मदद करने के लिए उसे सोडा ऑफर करता है। तब EI मना करते हुए कहती है, मुझे अभी प्यास नहीं लगी है और वैसे भी सोडा हाइड्रेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तब आयजू कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ। तब EI कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह मीनिंगलेस होगा। तब आयजू कहता है, पर अपनी हॉबीज और हॉलीडेज के बारे में बताना तो मजेदार होगा ना? तब EI कहती है, मैंने अपना एक भी दिन ऐसी बेकार सी चीजों के लिए वेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये सारी चीजें किसी भी तरह मेरे काम नहीं आ सकती और सिर्फ फन से कोई फायदा नहीं होता। ये तो बस समय की बर्बादी है और इससे ग्रेड्स और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं बढ़ते। तब आयजू कहता है,
पर ग्रेड्स और परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होते। तभी आई कहती है, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज तुम्हारे फ्यूचर को प्रॉफिट नहीं देती है तो वो मीनिंगलेस है। तब आयजू कहता है, तुम गलत हो, फन भी मीनिंगफुल होता है। लाइफ का असली मीनिंग ही फन करना है। तभी आई कहती है, मीनिंग को हम वैल्यू से डिफाइन करते हैं और वैल्यू सिर्फ तभी हो सकती है अगर हमें किसी चीज से फायदा होता है, और चाहे वो मनी, किसी टूल या फिर नॉलेज पर ही डिपेंड करता हो। तब आयजू कहता है, पर मैं वर्ड्स और उनकी डेफिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तभी आई कहती है, जिस चीज की कोई डेफिनेशन नहीं होती वो चीज बस एक धोखा होती है, और ये डिबेट भी मीनिंगलेस है। और तो वो वहाँ से चली जाती है। तब आयजू सोचता है, क्या सच में ये मेरी सोलमेट ही है? और तब हम यहाँ देखते हैं घर आकर स्कूल का होमवर्क करते हुए एआई आयजू को याद करती है और सोचती है, आखिरकार मैंने वो क्यों किया? क्या वो उसकी मदद करने के लिए था? क्या मैं उससे जीतना चाहती थी? आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, और इस तरह डिस्ट्रैक्ट होना भी समय की बर्बादी है। और तब हम देखते हैं वो पाई की वैल्यू को लिखकर अपने फोकस को रीगेन करती है, और हम देखते हैं वो फिर भी ध्यान नहीं लगा पा रही होती। और तब फिर अगले दिन एआई आयजू से कहती है, मैंने आखिरी में ये कंक्लूजन निकाला है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक रिलेशन में आओ। और तब आयजू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, पर हम देखते हैं एआई मना कर देती है और कहती है, तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था, और अब जब तुमने मुझे मना नहीं किया है तो मुझे ये खुद करना होगा। मैं आज यहाँ इस प्यार का अंत करने आई हूँ। तब आयजू कहता है, पर ऐसा क्यों है? हम लोग तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। तब एआई कहती है, रोमांस सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने के काम आता है, और इस टाइम मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए टीनेजर के बीच में रोमांस बिल्कुल बेकार है और इससे बस टाइम वेस्ट ही होगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगी। तब आयजू कहता है, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता, पर मैं पहले ही 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं एक और बार अपना दिल नहीं तोड़वा सकता, तो इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो एआई कहती है, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तब आयजू कहता है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में रहूंगा तो मुझे लगता है तुम इस तरह इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगी, और मैं इस तरह तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और अगर मैं तुम्हें एक दिन में ना मना पाया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और तब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयजू सोच रहा होता है, अगर मैं इसे ध्यान से सोचूं तो आज मैं पहली बार एक असली डेट पर जा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं एआई वहाँ आ जाती है, और तब आयजू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। और तब आयजू हमें बताता है, मेरा आज का मिशन ये है कि मैं एआई को उसकी जिंदगी का वो टाइम दिखा सकूं जिसमें उसे मजा आएगा, और उसे ये भी बता सकूं कि लव बहुत मीनिंगफुल है। तब यहाँ झूला झूलते हुए एआई सोच रही होती है, आखिरकार इस एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये तो टाइम की वेस्टेज है। और तब आयजू से फोटो खींचने के लिए कहता है और उससे कैमरा के बारे में पूछता है। तब एआई कहती है, इस कैमरे के अंदर ना ही कोई नेगेटिव फिल्म होती है और ना ही ये किसी तरह के डाटा को स्टोर करता है, तो इसलिए अगर फोटोग्राफ गुम जाती है तो हमारी सारी यादें भी उसके साथ गुम जाती हैं, तो इसलिए ये डिवाइस बेकार है। और तब हम देखते हैं आयजू उसकी बात को इग्नोर करके उसकी फोटो खींच देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं, और तब आयजू वहाँ डर रहा होता है, पर एआई को वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तब आयजू उसे एक झूले पर लेकर जाता है और उससे उस झूले के बारे में पूछता है। तब एआई कहती है, यह बिल्कुल बेकार है। आखिरकार इस तरह से गोल गोल घूमने का क्या फायदा है? और पता नहीं इतने सारे लोग लाइन में लग के इस चीज का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनका ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया? और तब वो दोनों एक पजल के अंदर जाते हैं। तब एआई कहती है, आखिरकार इतने सारे रास्ते बनाने का क्या फायदा? क्या वो लोग एक सीधा रास्ता नहीं बना सकते थे? और अगर ह्यूमंस के पास भी सेल्फ ड्राइविंग फीचर होता तो वो खुद ही इसमें से नेविगेट करके इससे बाहर चले जाते और उनकी लाइफ आसान हो जाती। और तब वो दोनों पेरिस व्हील पर चले जाते हैं, जहाँ आयजू कहता है, एआई क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है? तब एआई हाँ कहती है। तब आयजू पूछता है, क्या तुम मेरे पास बैठना चाहती हो? तब एआई फिर से हाँ कहती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। और तब यहाँ शाम को वो दोनों फोटोज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तब आयजू कहता है, देखो तुम यहाँ पर कितना मजा कर रही हो। तब एआई कहती है, पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि लोगों को तो लगता है कि मैं इमोशनलेस हूँ। तब आयजू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने तो बस तुम पर थोड़ा ध्यान दिया था, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें भी लगा कि तुम बहुत खुश हो। तभी आई भी इस बात को एग्री करती है और कहती है मुझे इससे सिर्फ फन ही मिला है और मैं इससे कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए ये मेरा मीनिंगलेस डे है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तब आयजू कहता है कोई बात नहीं, कोई भी दो लोग सेम नहीं सोचते हैं और मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा है, तो इसका मतलब ये दिन मीनिंगलेस है। तो चलो फिर इन फोटो को जला देते हैं। और तब आयजू जैसे ही उन फोटोज को जलाने लगता है, हम देखते हैं ईआई उसके हाथों से उन फोटोज को खींच लेती है। तब आयजू कहता है मुझे माफ करना, पर जैसे कि तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारे पास नहीं होता तुम उसे नहीं खो सकते, पर अभी तुम्हें कुछ खोने का डर था, तो इसलिए ये इस बात का प्रूफ है कि अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास पहले नहीं था। तुमने पक्का आज कुछ गेन किया है जिसे ना तो कोई डिफाइन कर सकता है और ना ही उसे कोई न्यूमेरिकल स्कोर दिया जा सकता है, और चाहे वो तुम्हारे फ्यूचर के काम आए या ना आए, पर फिर भी तुम्हें कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिला है जिसे तुम खोना नहीं चाहती और अब वो तुम्हारा है। और तब हम देखते हैं एआई रोने लगती है और कहती है आखिरकार ये क्यों हो रहा है? तब आयजू कहता है मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अच्छे वक्त का भी कोई मीनिंग होता है और उस वक्त को एंजॉय करना ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। और तब हम देखते हैं आयजू ईआई को उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है। तभी आई आयजू को प्रपोज करती है और कहती है इस रोमांस से मैं वो चीजें ऑब्टेन करना चाहती हूँ जो मुझ में मिसिंग थी। मैं ये मीनिंगफुल टाइम जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानती थी, उन्हें मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब आयजू कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसलिए ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर जा सकूं। और तभी आई आयजू को खींचकर किस कर लेती है और कहती है मुझे लगा बिना डरे अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही बहुत अच्छा होगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी हुई? तब आयजू मना कर देता है और तब हम देखते हैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को अपनी ईआई के साथ सारी कहानी बताता है और डरते हुए ईआई को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तब इंदा कहती है तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, पर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारा जो दिल करे वो करो। और तब हम देखते हैं वो तीनों इस बात के लिए मान जाती हैं। तब आयजू कहता है अगर मैं तुम लोगों को खुश ना रख पाया तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। तब ईआई कहती है फांसी लगाने से अच्छा तुम्हें जहर पी के मरना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट रास्ता होगा। और तब हम देखते हैं वो तीनों भी डेट पर जाने की बात करती हैं। और तब आयजू उन चारों को छुट्टियों में कहीं लेकर जाने की बात करता है और तब हानाज़ुनो उन्हें एक पूल पर जाने के लिए कहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।